बाल प्रवृत्ते विरच्यते मिति स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। जो बोले कि श्री आदिनाथ भगवान ने की जय, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य प्रथम गढ़ निहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय, जिनवानी माता की जय। बौद्ध मत का विवेचन किया गया था। उसने क्या बताया था? कल्पना पूर्ण निर्विकल्प अभ्रांत ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। अब परिभाषा तो ऐसी बनाता है कि निर्विकल्प ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, और निर्विकल्प ज्ञान जब अपने पदार्थ का निश्चायक नहीं है, निर्णायक ही नहीं है, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे बनेगा? वस्तु का जिससे सही निर्णय हो उसी को तो प्रमाण कहेंगे। और जो निर्विकल्प है, जिसमें वस्तु के स्वरूप का निरूपण होता ही नहीं है, अस्तित्व मात्र का बोध करा जा रहा है। और अस्तित्व तो बौद्ध मत क्षणिकवादी है। अब क्षणिकवादी में तो उसने जैनागम के अनुसार जो सद्रव्य लक्षण बताया वो भी स्वीकार नहीं कर रहा है। नास्ति जो वस्तु सर्वथा अभाव रूप है, उसकी तो चर्चा भी संभव नहीं है। और निर्विकल्प को प्रत्यक्ष कहना और उसे अभ्रांत कहना ये किसी प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि इस परिभाषा में संशय विपर्य अनध्यवसाय सभी प्रकार के दोष उपस्थित हो जाते हैं। समीचीन निर्विकल्प ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, और निर्विकल्प कह रहे हो और समीचीन भी कह रहे हो। जब तक वस्तु का भेद विवक्षा पूर्वक उसका निरूपण नहीं होगा। वस्तु है सामान्य विशेषात्मक, विशेष के बिना सामान्य की चर्चा नहीं, सामान्य के बिना विशेष की चर्चा नहीं। विशेष मतलब सविकल्प, ज्ञान सविकल्प ही होता है, दर्शन निर्विकल्प होता है। और उसने तो प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्प मान लिया, तो कैसे संभव होगा? निर्विकल्प ज्ञान संशय आदि समारोप का विरोधी न होने से वो प्रमाण नहीं हो सकता। ऐसा हमारे आचार्यों ने खंडन किया उनका। आचार्य क्या कर रहे हैं? बौद्धों का यह कहना बाल चेष्टा मात्र है, युक्ति संगत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह निर्विकल्प संशय आदि समारोप का विरोधी नहीं है। जो निर्विकल्प होता है वो संशय आदि दोषों का विरोधी नहीं है, और संशय आदि दोष यदि हैं तो उसको प्रामाणिकता नहीं दी जाएगी। निश्चय रूप ज्ञान में ही प्रमाणता व्यवस्थित होती है, और निश्चय तभी पदार्थ का होगा जब उसे सविकल्प माना जाए। निर्विकल्प ज्ञान में पदार्थ का यथार्थ निर्णय नहीं हो पाता, उसमें संशय विपर्य आदि सभी दोष घटित हो जाते हैं। इसलिए बौद्धों के द्वारा माना हुआ कल्पनापूर्ण निर्विकल्प ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, प्रामाणिकता उसको नहीं दी जाएगी, उसकी परिभाषा यथार्थ नहीं है और सदोष है। ठीक है, ये बता चुके थे हम। अब वो कह रहा है कि पदार्थ जो है ना, ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है, और ज्ञान पदार्थाकार होकर पदार्थ को जानता है। जैसे हम घट को जान रहे हैं तो मेरा ज्ञान घटाकार हो जाएगा, और पदार्थ है ही नहीं तो हम ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं कर सकते, ऐसा वो बोलता है। पर हमारे आचार्य बोलते हैं तुम्हारा यह कथन भी अन्वय व्यतिरेक को लेकर नहीं है। प्रकाश के नहीं होने पर भी उल्लू है, और बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो कि अंधकार में भी जानते हैं। तो फिर अंधकार में भी जान रहे हैं ना। और पदार्थ नहीं है, जैसे कि है बाल उड़ रहा है, बाल का गुच्छा, और वो समझ रहा है कि मच्छर है। यदि पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती तो बाल के होने पर बाल का ही ज्ञान होता, पर वो तो बाल को देख रहा है और समझ रहा है मच्छर है। तो मच्छर के अभाव में भी मच्छर का ज्ञान हो रहा है। तो फिर तुम कैसे कर सकते हो कि अर्थ के होने पर ही पदार्थ की उत्पत्ति होती है? हमारे पिताजी हमारे सामने उपस्थित नहीं है तो पदार्थ तो है नहीं, फिर भी क्या मुझे पिता का ज्ञान नहीं? क्या मेरे पिता कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरे भाई बहन कौन है, वो सामने नहीं है, तभी उनका ज्ञान हमें है। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि पदार्थ का ज्ञान तो ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से होता है। हमें जिस संबंधी ज्ञान का क्षोभसम है हम उसी पदार्थ को जान पाते हैं। पदार्थ नहीं होने पर भी क्षोभसम से जानकारी होती है, और पदार्थ के होने पर ये क्षोभसम नहीं है तो हम नहीं जान पाते।
उर्दू में लिखा हुआ कोई पदार्थ यहाँ पुस्तक रख दी गई, पेपर रख दिया गया। अब भाषा तो उर्दू लिखी हुई सामने है, उपस्थित है, विषय तो उपस्थित है, लेकिन हमने उर्दू सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो हम उसको नहीं जान पाते, उस भाषा को समझ नहीं पाते हैं। जिसको इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, इंग्लिश का पेपर दे दिया गया, तो वर्ण अक्षर तो इंग्लिश के सामने उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ पाता है, नहीं जान पाता है। तो हमारे आचार्य ने स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार से देखो दीपक है, दीपक क्या करता है, दीपक घट से उत्पन्न नहीं हुआ, फिर भी घट को प्रकाशित करता है। दीपक घटाकार नहीं होता, घट के आकार रूप दीपक परिणमन नहीं कर रहा है, फिर भी घट को जानता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि बौद्ध के द्वारा कहा हुआ जो विषय है कि पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान घटाकार हुआ, अर्थ के आकार रूप परिणमन करता है, तभी अर्थ की जानकारी होगी, दोनों ही मत उसका खंडित हो जाता है। दीपक का उदाहरण देकर के आचार्य ने स्पष्ट कर दिया कि दीपक घटाकार होता भी नहीं है, फिर भी घट को प्रकाशित करता है। और दीपक, घट से तो दीपक उत्पन्न हुआ नहीं, दीपक स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है, आता है ना पुस्तक में। दीपक का उदाहरण देते हैं, दीपक स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। अब दीपक तो घट के आकार रूप परिणमन करता ही नहीं है, तो तुम कहते हो कि ज्ञान अर्थाकार, जैसा जिस पदार्थ को जानो उस रूप परिणमन कर जाता है, गलत हो गया ना। अब घट से दीपक उत्पन्न नहीं हुआ और तुम कहते हो कि पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो दीपक का उदाहरण करके आचार्य ने स्पष्ट कर दिया कि अरे दीपक में जैसी योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार वो कक्ष को प्रकाशित करेगा। अपनी मर्यादा लेकिन कुछ ही दूर तक तो प्रकाश जाएगा दीपक का, पूरे भारतवर्ष को प्रकाशित थोड़ी करता, कक्ष के बाहर में प्रकाश नहीं जाता है। दीपक को किसी चीज़ से ढक दिया तो उतने अंदर ही अंदर प्रकाश रह जाता है। अपनी योग्यता के अनुसार दीपक पदार्थ को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार जीव भी उसकी जैसे ज्ञान आवरण कर्म के क्षोभसम है, अपने क्षोभसम के अनुसार वस्तु को जानता है। तो ज्ञान न तो अर्थाकार है और न अर्थ से उत्पन्न होता है। अपने अपने ज्ञान आवरण कर्म के क्षोभसम की योग्यता के अनुसार हम पदार्थ को जानते हैं। अब देखो इसमें तो स्पष्ट नहीं किया है न्याय दीपिका में, पर प्रवचन सार में स्पष्ट किया है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, लब्ध्यात्मक और उपयोगात्मक। लब्ध्यात्मक और उपयोगात्मक, जिस समय इंद्रियां तो एक समय में एक ही तरफ उनका उपयोग जाएगा। इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो एक समय में एक ही तरफ इंद्रियों का प्रयोग करेंगे। जिस समय आँख से देख रहे हैं उस समय कान से सुन नहीं पाएंगे। जब कान से सुनने की तरफ उपयोग है तब देखने की तरफ उपयोग नहीं होगा। तो उसने क्या किया, बताया कि पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति, पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन हमारा ज्ञानोपयोग जो इंद्रियजन्य ज्ञान है वो एक समय में एक ही तरफ उपयुक्त होगा। इस आधार को लेकर उसने कह दिया कि पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। पर हमने एक बार घट को सामने देखा, शिक्षक ने बताया देखो ये घड़ा होता है, इसको घड़ा कहते हैं, इस पे जल धारण करने की योग्यता है, इसके अंदर कोई वस्तु रख सकते हैं, इस आकार वाला घड़ा होता है, बता दिया हमको। जिस समय हमको बता रहे, ट्रेनिंग दे रहे थे, उस समय तो घड़ा सामने था, घड़ा नहीं तो घड़ा का चित्र था, कुछ ना कुछ था। लेकिन अब जब हम धारणा शक्ति हमारी हो गई, अब अग्रह या आवाज धारणा पूर्वक, अब धारणा शक्ति मैंने हम विषय में को अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब घड़ा नहीं होने पर भी मुझे घड़े का ज्ञान है। किसी ने कहा अरे मार्केट से घड़ा लाना है, जाके लाओगे क्या? तो हम घड़ा के नहीं रहने पर भी जान गए ना क्यों, कौन सी वस्तु लाने की बात की जा रही है। वस्तु नहीं हो लेकिन क्षोभसम है, धारणा है, तो ज्ञान का अभाव नहीं कहा जा सकता। वस्तु के अभाव से ज्ञान का अभाव हो जाए ये जैन धर्म स्वीकार नहीं करता। वस्तु सामने नहीं है लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं तो उपस्थित है। सद्द्रव्य लक्षण बनेगा, उसकी पर्याय भी द्रव्य गुण पर्याय सहित कहीं ना कहीं तो उपस्थित है। और तुम तो सद्द्रव्य लक्षण यही नहीं मानते, नास्ति नास्ति, नहीं है नहीं है नहीं, सर्वथा अभाव है, तो उस वस्तु की चर्चा ही नहीं की जा सकती। पहली बात तो धारणा के द्वारा हाँ, तो पहले अब उसकी चर्चा आगे करेंगे, अगले अध्याय में, आगे स्टैंजा में करेंगे। तो यहाँ तो ये बता रहे कि पदार्थ के नहीं होने पर भी धारणा और स्मृति के द्वारा
हम पदार्थ की जानकारी कर लेते हैं। जानकारी है, अभी विजयमती माता जी यहाँ नहीं है, फिर क्या हमने जिनसे शिक्षा दीक्षा ली, क्या उनका ज्ञान मुझे पास नहीं है क्या? उनको हम नहीं जानते क्या? तुम कह रहे पदार्थ रहेगा तो ही पदार्थ का ज्ञान होगा। अरे अभी तो पदार्थ यहाँ नहीं है, वर्तमान में तो नहीं है, और तो वर्तमान को ही ग्रहण करता है। भूत भविष्य की चर्चा बौद्ध मत में है ही नहीं, क्योंकि वो क्षणिकवाद है। और वर्तमान में भी वस्तु को अस्तित्व के रूप में स्वीकार नहीं करता, मात्र नास्तित्व के रूप में स्वीकार करता है। फिर हम बौद्ध के ज्ञान को भी नहीं मानेंगे ना। और क्या? भी गया। हाँ, सर्वथा नास्ति राम के तुम्हारा सिद्धांत ही नास्ति रूप है, तो प्रतिपादन क्या कर रहे हो? प्रतिपादन क्या कर रहे हो? नहीं है, नहीं है, नहीं। अरे वस्तु तो नष्ट हो जाती है, उसकी वासना रह जाती है, वो दिखता है, वास्तव में है नहीं, तो कैसे बनेगा? ये बनता ही नहीं है। कोई हो, हम हैं, तब तुम्हारे शरीर की छाया पड़ेगी, रिफ्लेक्स पड़ेगा हमारा। कुछ कैमरे में फ़ोटो खींच रहे हैं और हमारा अस्तित्व ही नहीं है, तो कैमरे में किसकी फ़ोटो आएगी? क्या आएगा? और फोटो आ भी गई तो वो तो फोटो तुरंत नष्ट हो गई। अब देखने वाला जब उसको देखने का प्रयास करता तो गायब हो गई वो तो सर्वथा क्षणिक किसी प्रकार नहीं बनेगा। हमारे आचरण ने पता है कि पर्यार्थिक नय से वस्तु में परिणमन होता है। इस प्रकार से मतलब परिणमनशीलता के अनुसार से वस्तु को पर्यार्थिक नय से क्षणिक बताया। पर्यार्थिक नय से वस्तु नश्वर है, क्षणिक है, क्योंकि हर समय ऋजु सूत्र ने बताता है परिणमन होता रहता है। लेकिन पर्यार्थिक नय से नश्वर है, द्रव्य का तो अस्तित्व कभी नष्ट होता नहीं है। पहले हार था, हार को तोड़ा के हमने अंगूठी बना ली, तो सोना थोड़ी नष्ट हुआ, उसी सोने से तो अंगूठी बनाई गई। अब आचार्य बता रहे हैं आचार्य कि ज्ञानावरण कर्म में भेद बनेगा। घट ज्ञानावरण कर्म का चोपसम रहा तो हमें घट की जानकारी है। अब कोई ऐसी वस्तु लाकर रख दी गई जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है, तो वस्तु तो सामने है, पर तत्संबंधी बोध हमें कभी कराया नहीं गया, तो वस्तु की उपस्थिति होने पर भी हम वस्तु को नहीं जान पाते। कुछ को कभी ट्रेनिंग ली ही नहीं, जाना ही नहीं। कोई ऐसा फल ला के रख दिया जिसको कभी हम देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, स्वाद भी उसका मालूम नहीं, कभी अनुभव ही नहीं लिया। अब कोई हमसे पूछ रहा है क्या है, यदि वस्तु से ज्ञान की उत्पत्ति होती तो हमको जानकारी हो जाती, पर नहीं होती है क्योंकि कभी देखा नहीं, जाना नहीं। तो हमारा चोपसम जैसा रहेगा, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के भेद बताए हैं। अब धारणा के द्वारा ही हमारा स्टॉक तैयार हुआ। जिस वस्तु को जान चुके हैं उसको फिर भूलते नहीं हैं। जब तक धारणा शक्ति है हमारे पास, तब तक उस वस्तु की ज्ञप्ति हमें होती रहेगी, चाहे वस्तु सामने हो या ना हो। ये चीज़ है। इस प्रकार बौद्ध मत का विवेचन किया गया था, उसको फिर से हमने बता दिया। तो आचार्य ने बताया कि प्रत्यक्ष कभी भी निर्विकल्पक नहीं हो सकता। जो निर्विकल्पक है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे ही नहीं, क्योंकि ज्ञान वस्तु का निश्चायक होता है और संशय विपर्य अनध्यवसाय दोष रहित होता है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि दोषों से भी रहित होता है। अब वो क्या बताता है, देखो अब हम इस मत को यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल जाने पर और गड़बड़ी हो जाएगी। अभी इतना ही समझ कर इसको छोड़ देंगे। न्याय दीपिका वालों ने यही बता दिया कि भाई जो निर्विकल्प होता है उसको प्रामाणिकता नहीं दी जाएगी। निर्विकल्प तो दर्शन होता है, सामान्य अवलोकन, सामान्य पक्ष से वस्तु का स्वरूप निर्णीत नहीं होता। अब दूसरा मत आ गया, योग मत। न्यायिक और वैशेषिक, ये योग मत में सम्मिलित हैं। योग अभिमत कहो चाहे न्यायिक वैशेषिक का सिद्धांत को एक ही है। न्यायिक और वैशेषिक क्या कहते हैं, सन्निकर्ष को उन्होंने प्रत्यक्ष बताया। सन्निकर्ष को वो जड़ मानते हैं। और बताओ जड़ से ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? सन्निकर्ष का अर्थ क्या है? इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होना, इसी को सन्निकर्ष कहते हैं। और इसी सन्निकर्ष को उन्होंने प्रत्यक्ष कहा। किसने? न्यायिक और वैशेषिक ने। इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होना, इसी को उन्होंने प्रत्यक्ष कहा। और सन्निकर्ष को जड़ माना है। अब जड़ से जानकारी कैसे होगी? अब जैसे सन्निकर्ष, इंद्रिय द्रव्य इंद्रिय को लिया, मतलब कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई पदार्थ का संपर्क कराया गया, जानकारी होगी क्या? नहीं होगी, नहीं हो सकती, किसी हालत में नहीं होगी, क्योंकि जड़ से जड़ मिल कर के कभी
ज्ञप्ति का जानकारी, ज्ञान तो जीव का स्वरूप है। अब तुम सन्निकर्ष को जड़ मान रहे हो, और सन्निकर्ष माने इंद्रिय, द्रव्येंद्रिय मानता, भावेंद्रिय तो उसके सिद्धांत कोई चर्चा ही नहीं है। इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होना प्रत्यक्ष है। आचार्य बता रहे हैं, अरे जिस सन्निकर्ष को तुम स्वीकार कर रहे हो वो सन्निकर्ष तुम्हारा अचेतन है। जो अचेतन है वो प्रमिति के प्रति कारण नहीं बन सकता, अर्थात ज्ञान का हेतु, ज्ञान प्राप्ति का हेतु नहीं बन सकता। प्रमिति के प्रति जब सन्निकर्ष कारण ही नहीं है, हेतु ही नहीं है, तो प्रमाण कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। हमारे आचार्य ने फिर बताया, देखो ठीक है तुम्हारा सिद्धांत किसी अपेक्षा से हम ले सकते हैं ऐसा, कान में आवाज़ टकराई, सन्निकर्ष छुआ तब हम जानते हैं, वही भावेंद्री पूर्वक जान रहे, द्रव्येंद्री भावेंद्री दोनों लेना पड़ेगा तब जानना होगा। सन्निकर्ष का दो चीज का मिलना संबंध होना, इंद्रिय और पदार्थ का परस्पर संबंध होना, इसको सन्निकर्ष कहते हैं। तो आवाज़ कान में टकराई, आवाज़ तो टकराई, लेकिन जो वो बोल रहा है उस भाषा को हम जानते ही नहीं है, तो सुन करके भी हमको ज्ञप्ति नहीं हुई। अरे हमारा क्षोभसम है तो सुनी हुई बात को हम समझ पाएंगे और उसके अर्थ की जानकारी भी हमें हो पाएगी। अब अकेले सन्निकर्ष ने क्या किया, टकराया, आवाज़ तो टकराई और कान में घुसी भी वो आवाज़, ध्वनि आवाज़ अंदर घुसी कान में, लेकिन फिर भी यदि हमें उस विषय की पहले से जानकारी है, हम हिंदी भाषा को जानते हैं, तो हिंदी की में बोले हैं शब्द को, वाक्य रचना को, उसके अर्थ को हम समझ पाएंगे। और जिस भाषा को हम नहीं समझते हैं, आवाज़ तो अंदर गई फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ही हो गया कि क्षोभसम से वस्तु की ज्ञप्ति होती है। अंतरंग कारण तो ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम रहेगा, और अंतरंग कारण के बिना बाह्य निमित्त कोई भी कार्य नहीं करेगा, अंतरंग कारण होगा। अब मान लो हमने, इन्होंने बताया कि सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, हमने तो जब माता जी थी, जीवित थी ब्रजमती माता जी, तब हमसे किसी विषय का अध्ययन किया था, ठीक है, पर धारणा शक्ति मेरी मजबूत है कि भले ही 25 साल पहले पढ़ा था, लेकिन वो ज्ञान अभी मेरे पास है। अब आप कहो कि सुनने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वर्तमान में तो उनकी देशना लब्धि नहीं हो रही है, पर पहले सुना था तो धारणा के रूप में मौजूद है। अब उस समय अभी सन्निकर्ष हो रहा है क्या, अभी उनकी आवाज़ ज्ञान कान में जा रही क्या? प्रेजेंट में तो गणनियार का विजयमती माता जी की आवाज़ कान में नहीं जा रही है, तो पहले जाना था, पहले सुना था उनके द्वारा। और तुम तो भूत भविष्य की चर्चा कर ही नहीं सकते क्योंकि क्षणिकवादी हो। अब सन्निकर्ष वर्तमान में कहाँ हो रहा है, कान में आवाज़ उनकी तो अभी वर्तमान में कहाँ जा रही है? फिर क्या ज्ञान नहीं है क्या? पहले देखी हुई वस्तु को भी हम जान लेते हैं, नहीं देखी वस्तु को भी हम आगम के आधार पर जानते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इनकी तो इंद्रियों से जानकारी होती ही नहीं है, फिर भी हम जान रहे हैं। और तुम कह रहे हो कि सन्निकर्ष के बिना तो किसी वस्तु की जानकारी ही नहीं होती है, और सन्निकर्ष इंद्रिय जन्य है, और इंद्रियों से तो अमूर्तिक पदार्थ को जाना ही नहीं जा सकता, पर हम जान तो रहे हैं। और चक्षु इंद्रिय तो छूकर पदार्थ को जानती ही नहीं है। वो सन्निकर्ष माने प्राप्यकारी, संबंध होना, टकराना। अब ये चश्मा का केस तो यहाँ रखा हुआ है, ये हमारी आँख से टकरा तो नहीं रहा है, ऐसे हो रहा है क्या? फिर भी हम यहाँ रखा हो, जान रहे ना। दूरवर्ती पदार्थ को भी नेत्रेंद्रिय ग्रहण करती है, और तुम कहते हो कि टकराएगा, स्पर्श होगा तभी जानेंगे, सन्निकर्ष होगा, मिलेगा तब। तो पदार्थ का चक्षु इंद्रिय का मिलन तो हुआ नहीं, दूर है, हम तो आगे दूर है, यहाँ दूर से ही देख रहे हैं ना, जान रहे हैं। तो सन्निकर्ष के बिना भी चक्षु इंद्रिय से जानकारी होती है। और बहुत चालाक है बौद्ध मत, क्या कहता है, अरे प्रत्यक्ष में मालूम नहीं पड़ता है, पर चक्षु इंद्रिय भी प्राप्यकारी ही है, छूकर जानती है। देखो परमाणु का अस्तित्व है ना, परमाणु तो इंद्रियों से नहीं जाना जाता है, परमाणु सबसे छोटा इंद्रियों से नहीं जाना जाता है, पर परमाणु का कार्य स्कंद देखा जाता है ना, तो कार्य को देखकर कारण का अनुमान करना चाहिए। तो प्रत्यक्ष पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण चक्षु से हो रहा है, प्रत्यक्षीकरण रूप कार्य को देखकर
स्कंद रूप कार्य को देखकर परमाणु का ज्ञान किया जाता है। इसी प्रकार जानना क्रिया को देखकर अनुमान ज्ञान से जानना चाहिए कि चक्षु इंद्रिय भी प्राप्यकारी है, अर्थात छूकर पदार्थ को जानती है। कह रहा है वो क्या अनुमान बनाता है, चक्षु इंद्रिय पदार्थ को छूकर पदार्थ का ज्ञान करती है, क्योंकि बहिर्इंद्रिय है। जो बहिर्इंद्रिय होती है वो प्राप्यकारी होती है। शेष इंद्रियां तो कान से आवाज़ टकराई, जीभ पर कोई वस्तु को रखा तो रस उसका स्वाद हुआ, नाक में सुगंध दुर्गंध गई तो ज्ञान हुआ, ये तो प्राप्यकारी हैं। पर उसने उदाहरण क्या दिया कि जो बहिर्इंद्रिय है चक्षु इंद्रिय पदार्थ को प्राप्त करके पदार्थ को जानती है, क्योंकि वो बहिर्इंद्रिय है। जो बहिर्इंद्रिय होती है वह प्राप्यकारी ही होती है, जैसे स्पर्शन इंद्रिय। उदाहरण क्या दे दिया, स्पर्शन इंद्रिय। अरे स्पर्शन इंद्रिय से छू के जानते हैं, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का विषय अलग, घ्राण इंद्रिय का विषय अलग, चक्षु इंद्रिय का विषय अलग। चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है, शेष इंद्रियां प्राप्यकारी हैं। कान से तो टकराएगी आवाज़ तो सुनेंगे, नाक से तो सुगंध दुर्गंध अंदर जाएगी तो सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होगा, जीवा इंद्रिय पर कोई मीठा पदार्थ रखा तो मीठे का ज्ञान हुआ। लेकिन आँख के ऊपर कोई पदार्थ रखें, पदार्थ रख देंगे तो आँखें ही बंद हो जाएगी, देखे ही नहीं पाएंगे फिर तो। चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी होकर के भी उन आचार्य ने बता दिया, तुमने जो अनुमान दिया, क्या अनुमान दिया, चक्षु इंद्रिय पदार्थ को प्राप्त करके ही जानती है, क्योंकि वो बहिर्इंद्रिय है। जो बहिर्इंद्रिय होती है वह पदार्थ को छूकर ही जानती है, जैसे स्पर्शन इंद्रिय। ये बौद्ध मत ने कहा था। आचार्य ने कहा था तुम्हारा अनुमान सदोष है, क्योंकि यह अनुमानाभास है, सही में अनुमान नहीं है। अप्राप्तिकारी का क्या अर्थ लेंगे माता जी? बिना छुए दूर से ही जान लेना, टकरा नहीं रहे, दोनों का संबंध नहीं हो रहा है, सन्निकर्ष के बिना जानना। पदार्थ और इंद्रिय का परस्पर मिलन, सन्निकर्ष संबंध होना, सहयोग संबंध होना। अब सहयोग संबंध तो हो ही नहीं रहा, तो दूर रखा हुआ है। पिक्चर देख रहे हो, चित्र तो हाँ दीवार पर दिखाई जा रही, तुम यहाँ बैठे हो, जानकारी तो हो रही है सबकी, पूरे कथानक की जानकारी हो रही, कहाँ स्पर्श हो रहा है। अब हमारे आचार्य ने कहा ठीक है, तुम बलात्कार ये सिद्ध करना चाहते हो कि चक्षु इंद्रिय प्राप्यकारी। अब बताओ कि तुमने जो अनुमान बताया, जिस चक्षु की चर्चा करी, वो चक्षु कौन सा चक्षु है, लौकिक चक्षु है या अलौकिक चक्षु है? लौकिक चक्षु है या अलौकिक चक्षु है? लौकिक चक्षु माने जो गोला है ना आँख के अंदर, काला सफ़ेद आदि गोला, ये लौकिक चक्षु हो गया। सब इसको चक्षु इसको कहते हैं, लौकिक चक्षु हो गया। अभी लौकिक चक्षु गोला, वो गोला आँख में से निकला और फिर सामने रखे पदार्थ को छुआ, और छुआ फिर अपने अंदर प्रविष्ट हुआ। ऐसा होता है क्या दुनिया में? किसी ने देखा क्या? तो आँख में तो गड्ढा हो जाएगा, खून बहने लग जाएगा। फिर तो ये आँख निकाल ली जाएगी बाहर, निकलेगी और निकल करके यहाँ रखे हुए इसको छुएगी और छू करके फिर संबंध प्राप्त करेगी, फिर अंदर घुसेगी। ऐसा दुनिया में कोई सिद्ध है क्या? कोई भी मत इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो तुम कैसे कह रहे हो कि चक्षु इंद्रिय प्राप्यकारी है? वो गोला बाहर निकला नहीं, पदार्थ को छुआ नहीं, हम तो दूर बैठे हुए हैं और दूर बैठ कर के भी उसको देख रहे हैं कि ये चश्मा का केस है, ये टेबल है, ये खिड़की है। आँख निकल करके गोला खिड़की के पास टकराए, उसको छुए, उसके संबंध स्थापित करे, तब हम खिड़की को जानते। ऐसा होता है क्या? हम तो दूर बैठे जान रहे हैं कि ये खिड़की है, दरवाजा है, ये दीवार है, सब जान रहे हैं। तो देखो लौकिक चक्षु तो किसी प्रकार ऐसा किसी भी प्रकार से संभव है ही नहीं कि आँख से निकलकर बाहर जाए, पदार्थ को छुए तो हम जाने। अब अलौकिक चक्षु मान रहे हो तो किरण को मान रहे हो, किरण को अलौकिक चक्षु। अब ऐसा देखो, किरण को बताओगे तो ही नहीं बनेगा। हमने पूर्व दिशा की ओर देखा, पूर्व दिशा की ओर देखा, अब मार्ग से जा रहे थे, सूर्योदय हो चुका है, वृक्ष भी नज़र आ रहा है और वृक्ष के बीच में से हमको सूर्य भी नज़र आ रहा है। रात्रि में पूर्णिमा का समय था, चंद्रमा भी नज़र आ रहा है और वृक्ष भी नज़र आ रहा है, दोनों नज़र आ रहा है। अगर सन्निकर्ष प्रमाण होता तो जिस समय हम वृक्ष के साथ हमारी ज्ञप्ति हो रही, वृक्ष को जान रहे, उस समय चंद्रमा को नहीं जान सकते। जिस समय चंद्रमा को जान रहे उस समय वृक्ष को नहीं जान सकते, क्योंकि सन्निकर्ष क्या करता है, एक बार में एक को ही छुएगा। अच्छा।
पदार्थ जिस समय वृक्ष के साथ नेत्रेंद्रिय का स्पर्श हुआ, स्पर्श तो पहले होता ही नहीं पर उसके मत के अनुसार रख दिया हमारे आचरण ने कि स्पर्श तो कोई होता है, दूर से आकर हम वृक्ष, यहाँ हम कमरे में बैठे हैं और झरोके से पेड़ सामने का दिख रहा है पर वो मान रहा है ना। चलो तो हमारे आचार्य करें यदि सन्निकर्ष भी तुम मानते हो किसी तरह से, मान लो है नहीं पर माना भी तो भी गलत सिद्ध हो रहा है, कपोल कल्पना में भी सिद्ध नहीं हो रहा है कि वो किरण जो आँख से निकली वो पहले वृक्ष से टकराई। तो जिस समय वृक्ष को जान रहे उस समय वृक्ष को ही जान पाएंगे, चंद्रमा को नहीं जान पाएंगे। और यदि वो चंद्रमा के साथ टकरा रही है तो उस समय चंद्रमा को ही जान पाएंगे, वृक्ष को नहीं जान पाते। लेकिन हमारा ज्ञान तो दोनों तरफ उपयुक्त है क्योंकि दिशा एक ही है। वो चक्षु इंद्रिय रूप को जान रही है, पदार्थ को जान रही ना, उसकी आकृति वगैरह सभी को जान रही है। हरा भरा वृक्ष नजर आ रहा है और उस समय चंद्रमा भी अपने रूप को लिए हुए सफ़ेद श्वेत वर्ण उसकी किरणें वो भी नजर आ रही हैं। अब किरणें यदि वृक्ष से टकराएं तो मात्र वृक्ष को जानना चाहिए पर वो किरणें तो दोनों को देख रही हैं एक साथ। ऐसा आँख डाला तो चंद्रमा भी सामने नजर आ रहा है, वृक्ष भी सामने नजर आ रहा है, दोनों ही नजर आ रहा है, सब नजर आ रहा है। तो किसी प्रकार से तुम्हारा मत सिद्ध नहीं हो सकता। काल्पनिक रूप में जो तुम्हारा कथन है वो कल्पना में भी व्यर्थ जा रहा है, कल्पना में भी सिद्ध नहीं हो रहा है। तुमने कल्पना किया कि सन्निकर्ष प्रमाण है और तुम्हारा सन्निकर्ष जड़ है और जड़ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, भूतो न भविष्यति। 10 अंधे जुड़ जाए, 10 अंधे जुड़ जाए तो देखना हो जाएगा क्या? दोनों ही जड़ है, द्रव्येंद्री भी जड़ और सन्निकर्ष भी जड़ और जड़ जड़ मिल करके पदार्थ की जानकारी करा ले। तो टेबल के ऊपर हमने चश्मा केस रख दिया, दोनों का मिलन हो गया, अब टेबल भी जानने का काम करने लग जाएगा और वो चश्मा केस भी जानने का काम करने लग जाएगा। फिर तो किसी हालत में ये नहीं हो सकता। और पदार्थ सर्वथा क्षणिक है ही नहीं। यदि वस्तु का सर्वथा अभाव है, लोटा नाम का कोई द्रव्य, कलश नाम का कोई द्रव्य है ही नहीं दुनिया में, उसका अस्तित्व ही नहीं है तो उसकी चर्चा भी नहीं की जा सकती है। सर्वथा नास्ति की तो चर्चा भी नहीं कर सकती, चर्चा भी। ये मेरा, तुम कहते हो ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, और नष्ट होगी तो कहाँ से पुत्र पत्नी रही? तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व ही नहीं रहा, तुम स्वयं नास्ति रूप हो, अभाव रूप हो। सर्वथा अभाव तो दुनिया में भूतो न भविष्यति। सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण ये सत है। पहले अस्तित्व को स्वीकार करो तो द्रव्यार्थिक नय से नित्यपना ठहरेगा और पर्यायार्थिक नय से उस वस्तु के गुणों में और उसकी व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय में जो परिणमन हो रहा है वो परिणमनशीलता बताती है। सूक्ष्म ऋजु सूत्र और बताता है कि वस्तु हर समय पर्याय उसकी बदल रही है लेकिन द्रव्य है। तो हमारे वास्ते वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य से अस्थि पक्ष को ग्रहण करेंगे, विशेष से नास्ति पक्ष को ग्रहण करेंगे। अस्थि नास्ति दोनों ही धर्म वस्तु का नैसर्गिक धर्म है, दोनों वस्तु का स्वभाव है। मात्र अस्थि को हम द्रव्य का स्वभाव माने तो भी गलत, मात्र नास्ति को द्रव्य का स्वभाव माने वो भी गलत। अस्थि और नास्ति क्योंकि गुण पर्यवत द्रव्यम बताया है। गुण से अस्थि पक्ष अन्वयनो गुणा और व्यतिरेकण पर्याया। अस्थि और नास्ति दोनों ही एक साथ, दोनों ही धर्म वस्तु में मौजूद हैं। सामान्य से अस्थि लेंगे, विशेष से नास्ति लेंगे और वस्तु सामान्य विशेषात्मक है और वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है और स्वरूप परिवर्तन कभी होता नहीं है। और तुम स्वरूप को परिवर्तित करना चाहो, सांख्य मत कहे कि वस्तु नित्य ही है, वो भी गलत है। बौद्ध मत कहे कि वस्तु अनित्य ही है, दोनों ही गलत हैं। अपेक्षाकृत चर्चा करो तो दोनों का मत सही हो जाएगा। द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य है क्योंकि द्रव्य का कभी अभाव होता नहीं है, पर द्रव्य सर्वथा कूटस्थ नित्य रूप नहीं है, उसमें परिणमन भी होता है। तो बौद्ध मत भी परिणमनशीलता को मानता है लेकिन परिणमनशीलता अस्थि का सर्वथा अभाव करके नहीं है, अर्पिता नर्पित सिद्धे। जब हम पर्यार्थिक नय के विषय को चर्चित करते हैं तो द्रव्यार्थिक नय का विषय गौण हुआ, उसका अभाव नहीं हुआ। जीव का सर्वथा अभाव हो जाएगा तो हम चर्चा ही नहीं कर सकेंगे कि आदिनाथ पहले कौन थे, कितनी कौन सी पर्याय से आए, सर्वार्थ सिद्धि से आए और उसके पहले कहाँ थे, उनके सारे भवालू की चर्चा कैसे बनेगी। जीव वही है, वही है, पहले इस पर्याय में थे, फिर इस पर्याय में गए, फिर इस पर्याय में गए, फिर उन्होंने तीर्थंकर प्रतिका बंद किया, फिर उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि गए। तो जीव तो वही बता रहे हैं ना, लेकिन जीव वही है भी और नहीं भी है। जिस समय वो 13वें गुण स्थान मौजूद है, तीर्थंकर हैं,
उस समय पूर्व पर्याय उसमें है क्या? नहीं है, मौजूद नहीं। पर्यायर्थिकने से जिस समय उनको अरहंत कर रहे हैं उस समय वो पर्याय नहीं है। उनको क्या कहेंगे, अन्य जीवों की मतलब पहले वाली भावावली उनके पास मौजूद नहीं है। द्रव्यार्थिक हाँ, पर्यायर्थिक से नहीं है। उस समय वो तिरंच नहीं है, नारकी नहीं है, देव नहीं है, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान उनका उस समय वो मौजूद नहीं है। उस समय 13वां गुणस्थान मौजूद है। जिस समय 13वां गुणस्थान मौजूद है उस समय पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि मौजूद नहीं है। अवस्था के हाँ, लेना पड़ेगा। जिस समय मनुष्य है उस समय तिरंच, देव, नारकी नहीं है। लेकिन हम पहले कभी न कभी उन पर्यायों में थे। पर्याय बदल रही है, द्रव्य थोड़ी बदल रहा है। पार्श्वनाथ भगवान की पूजन करते वो तो सिद्ध बन गए, पार्श्वनाथ रहे नहीं, फिर पार्श्वनाथ की पूजा कहाँ से करोगे आप? सिद्ध पर्याय बदल गई, लेकिन जो पार्श्वनाथ अरहंत अवस्था में थे वही सिद्ध बने। सिद्ध अवस्था में भी जीव वही है, पार्श्वनाथ वाला जीव ही अभी सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर चुका। जीव वही है, वही रहेगा। तो अनवहिनो गुणा, द्रव्य की चर्चा हो गई गुण से, क्योंकि गुण कभी गुणी से अलग नहीं होता है, लेकिन पर्याय बदलती है। तो आचार्य ने खंडित कर दिया। उनका भी न्यायिक वैशेषिक मत सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं, और सन्निकर्ष जड़ है तो जड़ की उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। और उन्होंने जो नेत्र की चर्चा करी थी, लौकिक नेत्र, अलौकिक नेत्र, उनका वो भी मत खंडित हो गया। अब सन्निकर्ष अप्रमाण ठहरता है। उसमें कौन से दोष आते हैं? दो दोष आता है, यहाँ बता रहे हैं। एक तो आता है कालात्ययापदिष्ट दोष, और दूसरा आश्रया सिद्ध दोष। कालात्ययापदिष्ट, काल प्लस अत्यय प्लस अपदिष्ट। किसी भी काल में आपका कथन युक्ति संगत नहीं बैठता, अपदिष्ट माने उपदिष्ट नहीं है। ऐसा मत, ऐसा सिद्धांत किसी भी काल में युक्ति संगत सिद्ध नहीं होता है। कालात्ययापदिष्ट 15 नंबर लिखा ना, काल प्लस अत्यय प्लस अपदिष्ट है। अत्यय बोलते हैं विनाश, माने मान्यता नहीं दी जाएगी। आपका मत किसी को स्वीकार नहीं है, बिल्कुल सर्वथा गलत है। अपदिष्ट माने तुम्हारी देशना अपदिष्ट है, झूठा कथन है। किसी भी मत में किसी भी प्रकार से आपका ये कथन स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि दोष सहित है, युक्ति संगत नहीं है। कालात्ययापदिष्ट माने अनुमान जो तुमने दिया, और अनुमान से तुम चक्षु इंद्रिय को प्राप्य कार्य सिद्ध करना चाहते हो। भूतो न भविष्यति, भूत भविष्यत वर्तमान किसी भी काल में चक्षु इंद्रिय को प्राप्यकारी नहीं देखा गया, नहीं समझा गया, और ये प्राप्यकारितापना किसी प्रकार सिद्ध भी नहीं हो सकता। अपदिष्ट माने झूठा मत, उपदिष्ट माने सही उपदेश, और अपदिष्ट माने कथन इस प्रकार कहीं पाया ही नहीं जाता है। किसी भी प्रमाण से तुम्हारा वचन सिद्ध नहीं होता है, इसलिए अपदिष्ट अर्थात झूठा है, मिथ्या है। काल प्लस अत्यय प्लस अपदिष्ट माने बाधित विषय। इसका दूसरा नाम है बाधित विषय। बाधित विषय, आपका विषय सर्वथा बाधित है। जैसे कि कह दे कि अभी दिन भी है और रात भी है, दोनों है, दोनों रह जाए क्या एक साथ? कि सूर्य भी उदित हो और रात्रि का अंधकार भी, प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ रह सकते क्या? नहीं। तो तुम्हारा कथन भी ऐसे ही बाधित है, किसी भी काल में सिद्ध होने वाला नहीं है। ये चीज है। अत्यय का क्या अर्थ लेंगे? विनष्ट, तुम्हारा मत विनष्ट। हाँ, मैंने मान्यता नहीं है, अमान्य है। अपदिष्ट मैंने झूठा उपदेश। आश्रय सिद्ध, अब कोई ना कोई आश्रय तो रहेगा ना भाई। अब तुम कह रहे हो कि आश्रय द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय से ही पर्याय रहती हैं, समझ में आया ना? अब तुम ये बताओ कि पक्ष कौन, सपक्ष कौन और विपक्ष कौन? तुम्हारे इस मत में इंद्री को, चक्षु इंद्री को प्राप्यकारी बताने में न पक्ष सिद्ध होता है, न सपक्ष सिद्ध होता है, न विपक्ष सिद्ध होता है, कुछ होता ही नहीं है।
चक्षु इंद्री को छोड़कर अन्य इंद्रियां कोई अप्राप्यकारी हैं क्या? नहीं है ना। और चक्षु इंद्री को पक्ष बनाओ तो चक्षु इंद्री की तरह अन्य इंद्रियां सदस्यता को लिए हुए नहीं है। अरे हमने किसको छुआ, जल में हाथ डाला तो अरे गर्म है पानी, ये ठंडा है। ऐसे आग पर हमने आग को छू लिया, अब रूप दिख रहा है कि चक्षु इंद्रिय का विषय तो रूप है, वर्ण है। अब आँख ही ढक गया, अब वर्ण का ज्ञान कहाँ से होगा ही नहीं। मतलब हमारा तो जीव द्रव्य आश्रय है देखो, और उसके ज्ञानावरण कर्म का जैसा क्षोभसम होगा उसी के प्राण इंद्रियों से ज्ञप्ति होगी। द्रव्येंद्रिय सहकारी कारण है, भावेंद्रिय उपादान कारण है। अब ये सब चर्चा तुम्हारे है ही नहीं, तो सब प्रकार का दोष सन्निकर्ष में आ जाता है। अव्याप्त दोष से दूषित है कौन? चक्षु इंद्रिय को प्राप्यकारी मानना, यह तुम्हारा सिद्धांत, न्यायिकों और वैश्विकों का सिद्धांत अव्याप्त दोष से दूषित है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय में सन्निकर्ष घटित नहीं होता है। अन्य इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष अपेक्षाकृत घटित होता है, क्योंकि द्रव्य इंद्रिय सहकारी कारण है, इसलिए अपेक्षाकृत। तुम्हारा मत तो अगर केला ले ले तो भावेंद्रिय तो स्वीकार करते ही नहीं, क्योंकि न्यायिक और वैशेषिक तो ज्ञान गुण को अलग मानते हैं, जीव को अलग मानते हैं और समवाय संबंध अलग मानते हैं। सहकारी है। भावेंद्रिय तो जीव की योग्यता हो गई क्षोभसम शक्ति। भावेंद्रिय माने क्षोभसम शक्ति। लब्ध्युपयोग भावेंद्रियम तत्वार्थ में ही लब्ध्यात्मक ज्ञान भी काम करेगा, वस्तु हो या ना हो। जिस चीज़ को हम जान चुके हैं, अच्छी तरह समझ चुके हैं, वो वस्तु सामने हो ना हो, हमारे पास वो ज्ञान मौजूद है, इसलिए पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। पदार्थ हो या ना हो, धारणा शक्ति में है, तब तो स्मृति के द्वारा उस वस्तु को जान लेते हैं। पुत्र यहाँ सामने नहीं है तो भी स्मृति के द्वारा पहचान तो कर रहे हो। कहा कोई दूसरे को रख दिया यहाँ पर, नहीं ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र क्यों नहीं कह रहे, सामने तो है ना, नहीं है उसको तो जानो, नहीं ये मेरा बेटा थोड़ा ही है, ये तो दूसरा है, दूसरा है, दूसरा है। अरे क्यों? स्मृति कहाँ से आई? स्मृति तो पूर्व में जाने हुए पदार्थ को स्मरण करना स्मृति है। अब पूर्ववर्ती विषय तो को स्वीकार ही नहीं करते, तुम तो सन्निकर्ष मान रहे हो, तो पूर्ववर्ती का तो सन्निकर्ष वर्तमान हो नहीं रहा है। लेकिन हम तो जान रहे हैं कि मेरा बेटा तो यही है, ये नहीं है, यही है, मेरी पत्नी यही है, मेरा मकान यही है। अभी स्कूल में बैठे हो तो स्मृति तो है कि मेरा घर कहाँ है, क्या है, यहाँ पे पढ़ता सोता जुड़ेगा। हाँ तो वो अपने मत में बताया गया, इनके यहाँ वो कहाँ बताया गया, क्या बताया नहीं। ये तो ऐसा एकांत मान के बैठ जाते हैं ना, जब भी तो खंडित हो जाता है एकांत मत। बौद्ध मत निर्विकल्प प्रत्यक्ष मानता था। न्यायिक वैशेषिक जो योग मत को मानने वाले हैं वो इंद्रिय सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष मानते थे। अब दोनों ही परिभाषा खंडित हो गई। फिर हमारे आचार्यों ने जो कहा था विशदम प्रत्यक्षम, विशद माने निर्मल, एक देश निर्मलता हो या सर्वदेश निर्मलता हो, निर्मलता को ही प्रत्यक्ष कहा जाएगा। अब देखो निर्मलता का मतलब देखो, सत्वार सूत्र में तो आद्य परोक्षम, मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान दोनों को परोक्ष कहा है। लेकिन तर्क शास्त्र में जो सामने मौजूद है वस्तु और इंद्रियों से आँख सामने दिख रही है उसको सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा। सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष की चर्चा तर्क शास्त्र में की गई है और वो मान्यता है, प्रामाणिकता है उसको। उस सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष के ही 4 भेद किए गए। अवग्रह या अवारो धारणा, इंद्रियजन है ना, व्यावहारिक किसी उपचरित व्यवहार ने, अनुपचरित व्यवहार ने, लेकिन उपचरित और अनुपचरित दोनों में समीचीनता है। अगर उपचरित को सर्वथा गलत कह दें तो भाई मकान तो हमने बनाया था, आपने बनाया था और तैयार किया, आप उसमें निवास करते हो। अब व्यवहार से वो मकान तुम्हारा है, तुम और मकान एक थोड़ी हो गए। एक हो गए क्या? नहीं हो गए ना, भिन्न है। पर उपचरित व्यवहार ने से कहते हैं ये तो मेरा मकान है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है। यह कथन लोक व्यवहार में बिल्कुल सही है, उसको उपचरित व्यवहार ने कहते हैं। मैं भारत देश का निवासी हूँ, मेरा देश भारत देश है, ये भी समीचीन व्यवहार है ना, पर उसको उपचरित व्यवहार कहा और उपचरित को भी समीचीन बताया। साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष, समीचीन व्यवहार, लोक व्यवहार भी समीचीन है।
अगर इसको समीचीन न मानेंगे तो ये एक इंद्रिय जीव है, ये दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, ये संसारी जीव मोक्ष है, ये सारी चर्चा तो कर्मजन्य कर्मों को लेकर चर्चा चल रही है। कर्म का क्षय कर दिया तो अलग चर्चा, कर्म सहित है। एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का बंद करके उसी पर्याय में बैठा हुआ तो उसको एक इंद्रिय जीव कह रहे हैं। अरे जीव को एक इंद्रिय कैसे कह दोगे? जीव का स्वरूप तो क्या है? चेतना। उसमें एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन आदि परिभाषा कहाँ घटित होती है? पर घटित होगी क्योंकि कर्मजन्य पर्यायों को भी समीचीन बताया है, पर व्यवहार न से समीचीनता है, निश्चय न से तो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न से तो जीव सिद्धवत, सिद्ध के समान शुद्ध चैतन्य स्वरूपी है। व्यवहार प्रत्यक्ष है। पर व्यवहार से तो कहेंगे ना कि अरे ये तो वृक्ष को वनस्पति का एक इंद्रिय कहेंगे, जल काय को जल काय के एक इंद्रिय कह रहे हैं, ये दो इंद्रिय तीन इंद्रिय सारी चर्चा। लेकिन हमारे आचार्य बता रहे हैं सारे ग्रंथों में उसको उसकी अपेक्षा पारमार्थिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा उसको परोक्ष कहा है, क्योंकि इंद्रिय की सहायता है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष में परिभाषा क्या बनेगी? इंद्रियों की सहायता के बिना, उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहेंगे। लेकिन सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष है, उसको प्रत्यक्ष शब्द लगा रहे हैं, पर उसके साथ क्या कहा दिया? साम व्यवहारिक। वो कर्मजन्य पर्यायों की चर्चा होगी, वो भी तो समीचीन है, किसी अपेक्षा से वो भी समीचीन है। हम अपने को मनुष्य कह रहे हैं तो मनुष्य क्यों कह रहे हैं भाई? इसलिए कह रहे कि हमारे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, मन बुद्धिमान मनुष्य आयु है, तो जीव के साथ उसका संश्लेष संबंध हुआ कर्मों का, फिर उसके पास से पर्यार्थिक ने चर्चा कर रहे हैं। और ये पर्यार्थिक ने की चर्चा गलत नहीं है। कर्मजन्य पर्याय भी समीचीनता को लिए हुए हैं। हम प्रत्यक्ष से वर्तमान में मनुष्य गति में हैं, मनुष्य आयु चल रही हमारी, तो सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष बताएगा अरे प्रत्यक्ष में दिख तो रहा है ये मनुष्य है, ये गाय दिख रही है, हाथी दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, तो उसको हाथी घोड़ा क्यों करो? तो जीव है, जीव मात्र कहो। और सचो जीवत दिख भी नहीं रहा है, पर्यायों से जीव का परिचय मिल रहा है। वो अमूर्तिक आत्मा दिखती है क्या? इस तरह से प्रत्यक्ष को भी दो तरह से कह सकते हैं। सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष पारमार्थिक प्रत्यक्ष होती है ना। सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष में व्यवहार जन्य जो पर्याय हैं, उन पर्यायों को लेकर उपचरित ने अनुपचरित ने इस तरह से चर्चा की जाएगी। वो चर्चा सब सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष में कारण बनेगी। सब सामव्यावहारिक, उसको सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहेंगे। और उस सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष के ही तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान के, क्योंकि उनको परोक्ष कहा है, लेकिन पारमार्थिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा वो परोक्ष है, क्योंकि इंद्रिय की सहायता ले रहे हैं। लेकिन सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष की चर्चा करते हुए यदि चर्चा करेंगे तो अवग्रह या अवाय धारणा, ये सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष के ही चार भेद हैं। सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष के चार भेद हैं, अवग्रह या अवाय और धारणा। अब देखो, आप कहोगे परस्पर विरोधी नहीं, विरोधी नहीं है, अपेक्षा अलग अलग हो गई ना। पारमार्थिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा से उसे परोक्ष कहा था, पर सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा वो प्रत्यक्ष है, क्योंकि इंद्रियों से तो प्रत्यक्षीकरण हो रहा है ना उसका। लोक व्यवहार में तो हम कहेंगे आंखों देखी बातें, अरे प्रत्यक्ष में देखा है मैंने आचार्य विद्यासागर महाराज को प्रत्यक्ष में देखा है। और कोई करा नहीं, आकार तो दिखा रहे हैं किसी दूसरे आचार्य का, सुविधि सागर की फोटो दिखाई, और कोई करा कि नहीं यही तो विद्यासागर महाराज, मानेगा क्या? नहीं मैंने प्रत्यक्ष देखा, ये नहीं है, मैं जानता हूँ ये तो सुविधि सागर जी हैं, ये विद्यासागर जी नहीं है। यहाँ पर केवल ज्ञान नहीं लेंगे तो उसको स्मृति है ना। तो अवग्रह या अवाय धारणा, तो उसके मति ज्ञान की पर्यायवाची बताया, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्य अनर्थांतरम, ये अन्य पर्याय से अलग अलग हैं, लेकिन एक ही अर्थ के बोधक हैं, अर्थभेद नहीं है। मति स्मृति पर्यायवाची शब्द है ना मति ज्ञान की, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्य अनर्थांतरम। अब देखो, अवग्रह किसे कहेंगे? कल करेंगे, ठीक है, कल चर्चा करेंगे, समाप्त करें। जब बोले परम पूज्य प्रथम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जय धर्म की जय।